वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज जो एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी टीआरई 3 का 1 to 5 वाला, उसी का क्वेश्चन देखते हैं और सबसे तेज़ और सबसे एकदम सटीक आंसर के साथ आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, हम लोग डायरेक्ट आपको जनरल स्टडी से चालू करते हैं, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 31 नंबर से कि ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्रेटर होगा। क्या होगा? क्रेटर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो जो विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। किस पे? तापीय पर। यहाँ पे बात कर रहा है कि बिहार का उग्र कृषक नेता कौन है। देखो, उग्र कृषक का बात कर रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, लेकिन आयोग इसको राजकुमार शुक्ल के साथ ले जाकर ई भी आंसर दे सकता है। लेकिन सटीक आंसर बात किया जाए तो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 50%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि छोटा नागपुर के जनजाति और ये खानदेश वाले दोनों ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। गर्म खून का प्राणी का बात कर रहा है और गर्म खून का प्राणी इसमें से आपको कौन सा है। तो इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ही होगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ कब प्रकाशित किया गया था। तो आनंद मठ जो प्रकाशित हुआ था वो 1882 में हुआ था। क्या हुआ था? 1882 में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूखी बर्फ़ है। सूखी बर्फ़ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। तो जो राष्ट्रीय उद्यान में है उसमें संपूर्ण परिस्थिति तंत्र को सुरक्षा दी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 40 नंबर है कि लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्ड ग्लोबल 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है। तो याद रखिएगा, ये ओपेनहाइमर को मिला है। किसको? ओपेनहाइमर को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन 3 के बारे में कुछ तथ्य हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाए यह उच्च तरंगदैर्घ्य के विकिरण को अवशोषित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अगला है बायोगैस का मुख्य घटक। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीन वॉच समय से भारतीय मानक समय या 5.5 घंटा। आसान क्वेश्चन है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों का आधिकारिक प्रजाति किस जंगल में निवास करती है। तो ये झाड़ियों के जंगल में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन सही है और आप अगर पेज पर नए हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध, पृथ्वी दिवस का संबंध का बात कर रहा है तो वातावरण से संबंधित जागरूकता से। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूकंपीय गंभीर और विध्वंसकारी है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा भ्रंश मूलक भूकंप। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? तो वो हुआ था 1930 में हुआ था। उस समय लॉर्ड इरविन था। इरविन जो था भारत में गवर्नर जनरल था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48 जो दिया गया है कि 5 अंकों की छोटी संख्या के बारे में पूछ रहा है कि क्रमशः विभाजित करने पर शेष 2 बचे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 11,402 होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि शांत घाटी, तो साइलेंट वैली बहुत आसान क्वेश्चन है, कहाँ पे? केरल में है। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक जो है ये गलत मारे हुए हैं, SO2 हो जाएगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या तथ्य है, सत्य है, ये पूछ रहा है। तो संघ इकाइनोडर्मेटा जो होता है इसमें क्या सत्य है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो 1 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो 1 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था 1953 में, उसके सदस्य का बात कर रहा है। देखिए, यहाँ पे फजल अली भी थे,
हृदयनाथ कुरुंजे भी थे, तो एक से अधिक इसमें आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है का बात कर रहा है। नहीं है, तो अंतःस्रावित ग्रंथि इसमें से नहीं है। लैक्रिमल जो है वो अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विषय को चुनिए। यहाँ मुंबई देखिए एक राजधानी है, कलकत्ता भी राजधानी है। विषम को चुनना है इसमें से, तो सहारनपुर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है जिसका आंसर ऑप्शन बी होगा, के होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बिल्किस बानो के संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले कौन सा कथन वर्णित किया गया है, तो जो इसका आंसर होगा ना वो एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक होगा। ठीक है, बिल्किस बानो वाला। अगला क्वेश्चन 58 नंबर जो है, 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है। तो ये मौसम विज्ञान क्षेत्र से है। किससे है? मौसम विज्ञान क्षेत्र से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ निर्वाचन क्षेत्र 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु होगा। क्या होगा? तमिलनाडु। आगे क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होता है। तो अपसौर में। कब होता है? अपसौर में होगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृद्ध एवं उच्च स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा, इसका वृद्ध एवं उच्च स्रोत का बात करेगा तो समुद्र पौधों का प्रकाश का संश्लेषण। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैथ का जो सवाल है इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने किया था। तो मदन लाल ढींगरा ने। कौन? मदन लाल ढींगरा ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन बरगा से है, और ऑपरेशन बरगा जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति हार्मोन। तो वनस्पति हार्मोन का बात कर रहा है तो साइटोकाइनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ आकृति कितने आयत दिए गए हैं। तो आयतों की संख्या यहाँ पे 9 है। कितना है? 9 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है कहाँ से होती है। तो सूर्य से होती है। किससे होती है? सूर्य से होती है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है। अर्थपूर्ण क्रम का बात कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले विज्ञापन हो जाएगा, विज्ञापन होगा, फिर आपको क्या होगा? तो विज्ञापन के बाद आपको आवेदन होगा, आवेदन के बाद साक्षात्कार होगा, उसके बाद चयन, उसके बाद नियुक्ति। ठीक है, तो 5 4 5 1 करके ऐसे कहाँ पे है? 4 5 1 उसके बाद 3 2। तो राइट आंसर ऑप्शन सी दिख रहा है इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नहर? इंदिरा गांधी नहर कहलाती है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है कि एक घड़ी दोपहर में 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटी की सुई घूम जाती है। यहाँ डिग्री पूछा हुआ है तो 155 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे है मोहन उत्तर की तरफ चलता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 40 मीटर होगा। क्या होगा? 40 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है का बात कर रहा है। सही सुमेलित नहीं है, तो भगवान महावीर जो है ये बिहार में है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी होगा। यहाँ पे जो दिया गया है इसका आंसर 73 का आंसर जो है वो 50 होगा। क्या होगा? 50 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल विभाजन को किसकी कार्यकाल में वापस लिया गया था। तो बंगाल विभाजन को रद्द जब किया गया था तो उस समय कार्यकाल था लॉर्ड हार्डिंग का। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग का था। अगला है कि सोनार तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो पानी के नीचे पहाड़ी का पता लगा सकते हैं और उसके बाद समुद्र की गहराई का पता लगाना। ये भी सही है, ये भी सही है, तो 2 सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 76 खाद्य श्रृंखला की कीट भक्षी पौधे पौष्टिक स्तर का नाम। तो ये उत्पादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्पादक।
77 है कि जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक बीमारी से संबंधित है। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसे ही है। तो स्वच्छता नहीं रहेगा तो बीमार पड़ जाइएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखिए क्या कर रहा है कि एक संख्या 5% घटाया जाता है, तो 100 में से 5% घटाते हैं 95%, फिर 10% बढ़ाया जाता है। तो 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5% घटाते हैं 95 और फिर 10%, तो 10% 95 का बढ़ाना है, तो 95 का 10% 9.5 हो जाएगा। तो 9.5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 104.5 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? संख्या प्राप्त कितनी प्रतिशत बढ़ती है या घटती है? तो 4.5% बढ़ती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुआ था। तो देखिए कांग्रेस समाजी दल की स्थापना 1934 में हुआ था, ये तो ठीक है। यहाँ महीना दे दिया हुआ है तो याद रखिएगा वो 22 अक्टूबर को हुआ था। 22 अक्टूबर 1934 को हुआ था। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। ठीक है। आगे दिया हुआ है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा का औरित क्रम 25वां है, तो अंत में उसका क्रम क्या होगा? तो राइट आंसर इसका 26वां हो जाएगा। ठीक है। भारत के नए संसद भवन में सांसदों को निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपको एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि एक पार्टी के लोग वहाँ पे नहीं थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का बात कर रहा है, तो उनके राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि मृदा का पलवार करना संबंधित है। तो मृदा का पलवार करना संबंधित है वो मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इस सब का मान पूछ रहा है जोड़ कर, तो इसका मान आ जाएगा 7.4437। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि देश की मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण वीवीपीटी का बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये आपको आया था अस्तित्व में 2013 में। कब आया था? 2013 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोधी एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति जो हैं? ये आपको नीलम संजीव रेड्डी हैं। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखो कि मानव की आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये सिलियरली मसल होता है, इसी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारपेंटर के शब्द के अक्षरों में नहीं बनाया जाएगा? तो देखिए इसमें से कारपेंटर से नहीं बनाया सकता है, तो ये पेंटर नहीं बनाया जा सकते, क्योंकि आई इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें आई कहीं नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। आगे किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित? तो पश्चिम बंगाल में इस ऑप्शन के हिसाब से हुगली हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। उस नियम के अनुसरण करके विकल्पों में से दिए गए समुच्चय और उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय 6, 8 और 54 किया गया है। तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा? 6 18, 18 3 54, तो 15 3 45 और 45 3 135। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है। आगे दिए सरल ब्याज किस दर पर कोई धनराशि 24 वर्ष में अपनी 7 गुनी हो जाएगी? तो राइट आंसर 25%। ठीक है। यह कि सीधे यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। राइट आंसर इसका शुक्रवार होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वत का सही क्रम है का बात कर रहा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? कुछ क्वेश्चन आसान भी दिया गया है, तो ये विद्युत बल्ब में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ये आदित्य L1
लैंगर पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंचा। 7 पेलोड लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें सारे जो दिया गया है वो सही दिया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 आंसर होगा, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर 8 होगा, 8 होगा, ठीक, 8 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक चिड़ियाघर का बात कर रहा है कि एक चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थी की संख्या रविवार को 680, अन्य दिन में 332 है। तो यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार पड़ रहा है तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शन शास्त्रियों की औसत संख्या क्या होगी, ये बात कर रहा है। तो जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर 390 हो जाएगा। क्या होगा, 390 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण क्या है। तो वर्षा होने का जो कारण है, ये लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वहाँ पे वर्षा होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए नीचे श्रृंखला में प्रश्नवाचक चीन के स्थान पर विकल्प में दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको 77 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि जो होता है वो वन रोपण होता है, ठीक है। वन रोपण सबसे बढ़िया विधि होता है। अगला है कि निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो केवल 23 लोग। कितने लोग, 23 लोग सीएम रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 102 नंबर जो है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 20 मीटर होगा। कितना होगा, 20 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं। तो जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं उस जंतु को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसको जो कहा जाता है उसको कहा जाता है डिजर्टिक कोलम कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार जातीय सर्वेक्षण 2023 के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा तथ्य उजागर हुआ। उच्च जाति 15.52% सही है, अनुसूचित जाति 21.33 ये भी सही है, पिछड़ा जाति 63, सारे सही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज पर प्रसिद्ध मुकदमा जो चलाया गया था वो 1946 में चलाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 106। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका जो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, a² + b² + c² - bc - ca - ab, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पांच लड़के की एक पंक्ति है जो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी क्यों होगा, बीच में जो होगा वो क्यों रहेगा, मध्य। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्याभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया था। उस संयुक्त सैन्याभ्यास का नाम क्या है। तो यानी भारत और जापान के बीच जो संयुक्त सैन्याभ्यास होता है उसका नाम धर्म गार्जियन है। क्या है, धर्म गार्जियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है। नदी में नहीं उगाया, सिंघाड़ा उगाया जाता है, कमल भी उगता है, मखाना भी नदी में होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। एक 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धि बताना है। तो पद्मश्री उषा किरण साहित्य अकादमी पुरस्कार 10 में मिला, भारत भारती 2019, मैथिली कंचाही बाज हिंदी अनुत्तरी प्रश्न, उनकी उपलब्धि के बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, डी होगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था।
तो याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग क्या है? तो क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में पी के विपरीत अक्षर में कौन सा होगा? पी के विपरीत अक्षर में क्या होगा? के हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान जंगल सर्वाधिक का बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि लाइकेंस में शैवाल और कवक की रिश्ता पारिस्थितिकी कहलाता है, तो लाइकेन में इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सौहोपकारिता हो जाएगा। ठीक है, आगे जो दिया गया है एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई बात कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा लक्षण किसी पादप के जलोद्भिद बनाते हैं? जलोद्भिद बनाते हैं ये बात कर रहा है, कौन सा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा डाउटेबल है इसलिए आप लोग इसको देख सकते हैं, नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में इसको बता देंगे आपको फिर से। आगे दिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया और यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? तो याद रखिएगा यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया गया कि वाहनों को साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का। किसका? जो वाहन में साइड में लगा रहता है दोनों साइड, ये उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का विदेशी नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है। पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में से एक था। एक से अधिक हो जाएगा आंसर, क्योंकि हम लोग गुट निरपेक्ष में आंदोलन संस्थापक में से एक भी थे। पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत का दृढ़ निश्चय भी है, तो बी और सी तो दो सही दिख ही रहा है। जब दो सही दिख गया है तो आगे पढ़ना भी नहीं है, एक से अधिक मार देना है। ठीक है, आगे दे रहा है कारगिल किस नदी? तो कारगिल सिंधु नदी। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बनाने पर आंसर 1 आएगा। ठीक है, आगे है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्रीय के आधारभूत मूल्यों के उद्देश्य को चुनौती देने वाले निम्नलिखित में से किस मुद्दा का सामना किया है? सामाजिक आर्थिक उत्पन्न अन्न की कमी। 65 में पाकिस्तान सही बात है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसी निजी कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दिया है? तो तुर्की, स्वीडन और इटली। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं कि हवा की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य है ये एक दृढ़ीकृत कणिका तत्व है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला है? खाद्य श्रृंखला का बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, घास, हिरन और बाघ। बिहार में वहाबी की गतिविधि का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना में था। कहाँ पे था? पटना में। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। लौह स्तंभ ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। आगे है कि भारत की संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्नलिखित में से किस वर्ष? तो याद रखिएगा 1991 के पश्चात। ठीक है, आगे है कि ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। देखिए मुख्यतः सीमित शिक्षित शहरी शिक्षित वर्ग में था, लेकिन इसका राइट आंसर, क्योंकि ये लोग दोनों ग्रामीण में भी था और शहरी शिक्षित वर्ग में भी था, इसलिए राइट आंसर ज़्यादातर है कि बी ही होगा, लेकिन आयोग इसका आंसर आपको ई भी लगा सकता है। ई, ठीक है, डी लगा सकता है, एक से अधिक। अब देखिए यहाँ पे कूट भाषा में प्रॉब्लम के बात कर रहा है कि ये लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। इसको बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका आंसर जो आएगा, राइट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 3 मई 2023 को मणिपुर के जातीय हिंसा के महत्वपूर्ण कारण था। तो वहाँ पे महत्वपूर्ण जो कारण था वो मैतेई समुदाय जो थे उनको जनजाति की दर्जा दिया जाना, यही वहाँ का महत्वपूर्ण कारण था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि हमारे राष्ट्र के मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत के निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है जो राष्ट्रवाद को सबसे ज़्यादा ऊपर ले गई थी आपको आज़ादी से पहले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होना चाहिए। ठीक है, और ए ही होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में बनी ही है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के बारे में पूछा हुआ है और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4√a² + b²। अगला क्वेश्चन है 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का, तो ये सुदर्शन सेतु इसका नाम था, ना कच्छ नाम था ना द्वारका, ये बाउंसर है आप लोग के लिए, इसलिए सुदर्शन सेतु इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं कि एक खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषक स्तर का ऊर्जा सबसे अधिक है। ये उत्पादक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, राइट आंसर उत्पादक होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तो नीले को लाल में बदलता है आपको कौन बदलता है, तो इसमें सिरका हो जाएगा। जो एसिड होता है ना वो बदलता है, तो सिरका में रहता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी के साथ लगता है। आगे देखिए, आगे है कि निम्न में से बिहार का सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना का बात करेगा तो कोसी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कोसी नदी परियोजना हो जाएगा। देखिए बिहार से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 142 नंबर देखते हैं कि निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत के न्यायपालिका को संसद के अधीन बनाया था। तो 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 143 किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र का बात कर रहा है, इसलिए तिब्बत हो जाएगा। तिब्बत का दावा करता है कि उसका पवित्र क्षेत्र है। अगला है कि छितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान कहलाते हैं। तो छितरे हुए वृक्ष के वाले जो मैदान है उसको सवाना कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 85 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो इसमें ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, और इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक, 147 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की न्याय की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस की अनुमति देता है, तो अब कुछ मूल अधिकार के लिए भी देता है, प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया गया कि भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति की जनसंख्या अधिकतम संकेंद्रित है। तो याद रखिएगा वो मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम हो जाएगा। ये 2011 की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन दे दिए गए हैं। आगे है उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किस में पाया जाता है। तो संख्या पिरामिड में पाया जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है कि मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाला जो अटल सेतु है वो कितना किलोमीटर का है। तो 21.8 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन बी। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।